राम जी आगे बढ़े हैं और इधर ऋष्यमुख पर्वत पर आगे चले बहुरी रघुराया सुग्रीव रहता है। सुग्रीव ने जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा है मन में संदेह उत्पन्न हो गए। अरे राम राम राम, हरे हनुमान हनुमान, जरा देखो तो सही ये दोनों हैं कौन। तुम जाओ और जाकर के इनका परिचय लो और देख लेना कहीं ये मेरे भैया बाली के द्वारा भेजे हुए कोई सैनिक तो नहीं है, अनुचर तो नहीं है। हनुमान जी जब चलने लगे तो बाली कहता है कि सुनो, आप ब्राह्मण का रूप बना करके जाइए, ये दोनों वीर हैं कौन। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं अगर भगवान मानिए ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई अनुचर हुए या दूत हुए तो आप क्या करोगे। तो सुग्रीव कहता है हम वही काम करेंगे जो बार बार करते हुए आए। क्या भागो तुरंत तजौ यह सैला, इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाएगा। हनुमान जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि ये जीव जीवन भर भागता रहता है, परंतु अगर ये परमात्मा की शरण को ग्रहण कर ले तो शिक्षण इसका कल्याण हो जाएगा, फिर संसार की तरफ भागने का फिर मौका नहीं मिलेगा, भागना नहीं पड़ेगा, उसी से इसका कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और आए हैं। हनुमान जी महाराज कुछ लीला करने वाले हैं, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और जहाँ पर राम लखन दोनों खड़े हुए हैं वहीं जाकर के आगे चल करके हाथ जोड़ करके इन्होंने भगवान को प्रणाम किया है। हनुमान जी महाराज ने जैसे हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण के वेश में प्रणाम किया उसी क्षण भगवान राम समझ गए, बोले ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि महाराज ये लीला तो कर रहे हैं लेकिन लीला इनको करने नहीं आ रही है, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं। अरे तनिक देर रुकते तो इनको हम स्वयं प्रणाम करते, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, लेकिन इन्होंने आकर के हमें प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज मन ही मन में कह रहे, बोले प्रभु क्या करें, आपका इतना बड़ा सुंदर स्वरूप है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने आपको प्रणाम कर दिया। हमारा तो जो सर है वो स्वतः ही आपके समक्ष झुक रहा है, समर्पण का भाव प्रकट हो रहा है। हनुमान जी महाराज पूछने लगे आपका परिचय क्या है, परिचय क्या है आपका। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अब आप स्वतः ही पहचानिए, आप ब्राह्मण हैं और हमारी पहचान करिए कि हम हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए, बोले मानो आज प्रभु राम मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मन ही मन में विचार कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोले भगवान आप प्रश्न करिए, आप कौन है, हम 3 उत्तर देंगे। रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को 3 अवसर दिए, बोले 3 उत्तर आप दे दीजिए और हमें पहचान लीजिए हम कौन है, हम समझ जाए। ठीक है। पहली बार में कहा है कि तुम 3 देव महाको, आप तीनों देवताओं में से कोई है, ब्रह्मा विष्णु है, इसमें से कोई एक है। रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और कह रहे हैं कि नहीं, हम इन तीनों में से कोई भी नहीं है महाराज, हमारे तो रोम रोम में से करोड़ों कल्प प्रकट होते हैं, अनेक अनेक ब्रह्मादि के देवता प्रकट होते हैं, हम तीनों में से कोई एक भी नहीं। दूसरी बात कही है कि नर नारायण की तुम 2। रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, देख रहे हो लक्ष्मण ये हमारे समीप में पहुंच गए हैं, क्योंकि हम दोनों ही तो नर और नारायण हैं, आप नर हैं और हम नारायण हैं। तीसरा अवसर दिया है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बोले महाराज मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी सृष्टि के कर्ता विकर्ता पालन करता संहार करता सब कुछ आप ही हैं। रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और वो समझ गए, बोले आपने हमको पहचान ही लिया, प्रभु पहचान परे वही चरना। और जैसे भगवान मुस्कुराए हैं हनुमान जी महाराज ने उनको पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, चरणों में प्रणाम किया है। परंतु हनुमान जी महाराज मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि अभी प्रभु ने हमें अंक से नहीं भरा है, हृदय से नहीं लगाया है। कारण क्या है? कारण केवल एक ही है, अभी हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में हैं, इसलिए हृदय से नहीं लगाया। क्योंकि रामचंद्र जी भैया मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं, सेवक धर्म है मेरा, मैं धर्म की मर्यादा को नहीं भूलता हूँ। हनुमान जी महाराज समझ गए हैं और जैसे ही अपने रूप में आए हैं उस क्षण रामचंद्र जी हनुमान जी को अपने अंक में भर लिया है, हृदय से लगा लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। निज लोचन जल सींच जुड़ा, हृदय से लगा लिया है।
नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक कर दिया है। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अब आप आगे चलिए। बोले हमने तो सुना है कि वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा रहता है, नाथ शैल पर कपिपति रहा ही। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज बंदरों का राजा तो क्या कहिए, वो तो एक नंबर 1 का भगोड़ा है। हाँ, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो राम जी की भाषा बोल रहा हूँ, एक नंबर का भगोड़ा है महाराज। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागता ही रहता है। पूरा परिचय सुग्रीव जी का करा दिया है हनुमान जी महाराज ने। और प्रभु आप चलिए सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिए। बिल्कुल चलेंगे। अब चलना कैसे है? तो हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। बोले महाराज ये बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं, थक गए होंगे, तो क्यों ना महाराज इनको अपने कंधे पर विराजमान कर लो। एक कंधे पर राम जी को और एक पर लखन जी को, लखन लाल को। राम जी ने मना कर दिया, बोले नहीं हम आपके शरीर पर नहीं बैठेंगे। तो भगवान हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बोले चिंता न करो, हम पशुतुल्य हो जाते हैं, वानर के रूप में आ जाते हैं, बड़ा विशाल रूप धारण कर लेते हैं। पशु के ऊपर बैठने में कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है। रुद्र देह तजने हो बस शंकर भय हनुमान। शंकर स्वरूप ही हनुमान जी महाराज। और महाराज उन्होंने अपना विग्रह त्याग करके पशु रूप धारण कर लिया है। शंकर से बंदर बन रहे हैं। केवल इसी कारण से अगर मैं मानव बन करके जाऊंगा तो प्रभु मेरे कंधे पर विराजमान नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने वो बंदर बने हैं। और भगवान को एक कंधे पर लखन लाल जी को और एक कंधे पर रामचंद्र जी को विराजमान कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। और महाराज उनको लेकर के ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं और जाकर के सुग्रीव जी से परिचय कराया है, दोनों की मित्रता कराई है।